नवरात्रि का 4th डे है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा आप पर कौन सी होने वाली है। माँ भुवनेश्वरी भौतिक सुखों को प्रदान करती हैं। आपके मन में, आपके जीवन में जो भी भाव हैं, जो भी आप माँ से प्रार्थना करते हैं या जो भी आपके जीवन में अभी कोई कमी चल रही है, आप ऐसा माँ से प्रे कीजिए कि आज माँ यहाँ से आपके हर दुख दुविधा को दूर करें, आपकी मनोकामनाओं को संपूर्ण करें और माँ आपको एक बहुत प्यारा और बड़ा आशीर्वाद दे ताकि आप सभी भौतिक सुखों को ग्रहण कर सकें, वो आपके जीवन में आपको सुख दे सके। ऐसी ही कामना के साथ ऐसी ही ब्लेसिंग्स माँ से प्राप्त करते हैं, माँ को रीडिंग समर्पित करते हैं कि माँ आपको आज यहाँ से जो भी अपार धन, अपार खुशियाँ, जो भी सुख सुविधाएं माँ आपको बताना चाहें, देना चाहें आशीर्वाद, आप उसको ग्रहण कर सकें। उसको ग्रहण करने के लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना है, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारे आपस के जो एनर्जीज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं और हम पर भी कर्मा नहीं होते और आप पर भी नहीं बनते। तो इन चीज़ों को समझा कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर किया कीजिए और जो कर रहे हैं उनको मेरा बहुत आभार, जो मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए रीडिंग माँ को समर्पित करते हैं, माँ भुवनेश्वरी को समर्पित करते हैं, माँ बगलामुखी को समर्पित करते हैं कि वो आज आपको क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, जिससे कहीं ना कहीं अभी तक आप अनदेखा कर रहे थे या आपको नहीं पता थी। तो माँ से प्रे कीजिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। हमारी आज की रीडिंग माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी को समर्पित है। माँ हमें ज्ञान देंगी, माँ हमें बताएंगी कि हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के व्यूअर्स के लिए कौन सी कृपा है आज माँ बरसाने वाली हैं, कौन से दुख दर्द उनके दूर करने वाली हैं, क्या गाइडेंस उनके लिए माँ देने वाली हैं। शुक्राना ज़रूर कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपको माँ क्या बताने वाली हैं, क्या दुख दुविधाएं हैं, सब कुछ माँ ने यहाँ पर दे दिया है। अभी तक आपकी ज़िंदगी में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बनी हुई है। आप किसी ना किसी चीज़ों से जो भी आपके, देखिए सबसे बड़ी बात है आज इतना ब्लेस्ड डे है, माँ बगलामुखी का दिन भी है, माँ पीताम्बरा का दिन भी है और भुवनेश्वरी माँ का नवरात्रा भी है। तो माँ आपको क्या ब्लेस कर रही हैं, आपको बता रही हैं कि अब जो दुश्मन है आपके, जो भी आपकी पीठ पीछे अभी तक आप पर वार कर रहे थे, जो आपको बुरा कह रहे थे, बुरा समझ रहे थे या आपके लिए बुरे भाव रख रहे थे, अब माँ उनको देख लेंगी। माँ अगर, हाँ, इस यहाँ से ये भी आपको माँ संदेश दे रही है, अगर आपको नहीं था पता, नहीं जानते थे, तो माँ आपको यहाँ पर ये संकेत भी दे रही है कि अपने आसपास की ऊर्जाओं को देखिए, आपके आसपास ऐसा क्या घटित हो रहा है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है और उसकी वजह कौन है। ये माँ ने आपको संकेत भी दिया है और माँ ने आपको ब्लेस भी किया है कि अब ऐसी ऊर्जा वाले लोगों को माँ आपकी जिंदगी में नहीं रहने देंगी, आपसे दूर करेंगी। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। लोगों की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, लोगों की वजह से ही, लोग ही हैं वो जो आपके भौतिक सुखों को नाश करना चाहते हैं। आपकी जो मनी है, जो आपका धन धान्य है, जो आपकी संपूर्णता है, जो आपके जीवन में कहीं घट रही है या बन नहीं रही या आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो यहाँ से आपको यही माँ बता रही है कि अब वो ऐसा नहीं होने देंगी। अब आपको भी अलर्ट रहना है, लेकिन माँ की कृपा आप पर हो रही है। जो भी आपके साथ ये कर रहे थे, भाव ऐसे रख रहे थे, आपको दुख देना चाहते थे, आपके धन पर बुरी नजर थी या आप पर बुरी नजर थी, तो माँ अब उनको देखेंगी। इस संदेश से माँ आपको अलर्ट कर रही है कि आपको ध्यान देना है। ऐसी ऊर्जाओं के लोग आपके जीवन में बिल्कुल हैं जो आपको इस एनर्जी में परेशान करते हैं। अगर आप भौतिक सुखों के आपके पास हैं, आपके पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तब भी अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप पर किसी ना किसी की कोई ना कोई क्रिया जरूर है, कोई ना कोई बुरी एनर्जी जरूर है जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता। तो माँ आपको यही बता रही है। देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की, लोगों की, लोग हैं कुछ जो अब जो आपके लिए ऐसे भाव रखते हैं, जो आपके लिए अच्छी ऊर्जाएं नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं आप इतने स्पिरिचुअल हैं और आप ये सोचते रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि आपके जीवन में ये क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, आप इतने भगवान के प्यारे हैं, आप ईश्वर से संकेत मांगते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, अध्यात्म में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप इतनी प्योर
सोल तो आप हैं ही हैं, तभी आप स्पिरिचुअल चीजों से जुड़े हुए हैं, तभी आप अध्यात्म को मानते हैं। लेकिन अब आपका ज्ञान बढ़ा रही है माँ आपको इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग कर रही है, क्योंकि देखिए आंखों पर पट्टी भी है लेकिन तब भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। तो माँ आपको यही बता रही है कि अब आपका वक्त आ गया है इन चीजों से बाहर आने का। अब वक्त आ गया है ऐसे दुष्ट, ऐसे गंदी क्रियाओं वाले या गंदे भाव रखने वाले आपके लिए उन लोगों से आपको हटना है। चाहे आप ऊर्जा वाइज हटें, चाहे आप वैसे फिजिकली फॉर्म में हटें, वो आपको अपने अपने जो जीवन में घटित हो रही हैं उसको माध्यम रखते हुए सोचना है। क्योंकि कई बार होता है हमारी जिंदगी में ऐसी रिश्ते होते हैं जिनसे हम फिजिकली फॉर्म में नहीं दूर हो सकते, लेकिन हम उनकी ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने से हम रोक सकते हैं। तो माँ आपको ये बता रही हैं कि अब जिंदगी में जो भी आपने संघर्ष किए हैं, जो भी आपने ऐसे लोगों से डील किया है, माँ का देखिए स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं तो माँ की शक्ति आपको बता रही है, माँ पीताम्बरा की शक्ति आपको बता रही है कि अब जो शेर के मुंह से चीजें निकालना, जो आपने इतनी, आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहे हैं जो कि आपके लिए इतनी स्ट्रांग, इतनी तेज, तीव्र ऊर्जा का काम करते थे, जिनके नीचे आप दब जाते थे, जिनके नीचे आपकी सॉफ्ट ऊर्जा, आपका प्रेम, आपकी भाव सब दब जाते थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा ऐसी है, वो फायर साइन हो सकते हैं जो भी आपके साथ हैं, मतलब इतनी तीव्र ऊर्जा उनकी, जिनके आगे आप कभी नहीं बोल पाते थे। आप शायद जानते भी होंगे कि ऐसे लोग हैं या कौन हैं जिनकी वजह से आप आज ऐसी चीजों में पड़े हुए हैं, ऐसा भाव आपके लिए रखते हैं, लेकिन वो बात आ गई कि आप एक्शन नहीं ले पाते थे। तो माँ आपको बता रही हैं, माँ पीताम्बरा आपको बता रही हैं, माँ आदि शक्ति, माँ भुवनेश्वरी आपको बता रही हैं कि आपकी जिंदगी में अब बैलेंस होगा। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है आपके लिए कि अब बैलेंस आएगा। अब आप जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, जिस बैलेंस को सिर्फ अभी तक आप सोच रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं चीजें आपकी रोकी जा रही थी, आपके धन धान्य को रोका जा रहा था, आपकी बुद्धि को स्टक किया जा रहा था कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, है ना। होता है ना कि जब हम नेगेटिव ऊर्जाओं में ग्रसित हो जाते हैं, वो हम फिर अपना हावी हो जाती हैं, तो हम नहीं सोच पाते हैं कि हमें सही क्या करना है। हम अबंडेंट जरूर होते हैं, हम आध्यात्मिक जरूर होते हैं, तभी ईश्वर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी संकेत के माध्यम से बचा लेते हैं, उस दुविधा से निकाल लेते हैं, या फिर संकेत और संदेश कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त हो जाते हैं कि भाई ये ऊर्जा है, तुम परेशान नहीं हो, ऐसे बाहर निकलना है। ईश्वर सब रास्ते बनाते हैं, तो ये भी एक रास्ता ही है आपके लिए, अगर जिन तक भी ये पहुंचेगी रीडिंग, जो भी देख पाएंगे भाग्यशाली लोग, क्योंकि माँ की कृपा से ही आप किसी न किसी संदेश और संकेत तक पहुंचते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब आप किसी भी चीज तक पहुंचते हैं तो उसका ग्रेटिट्यूड पहले कर लिया कीजिए, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, माँ की शक्ति होती है जो आपको वहां तक लेके जाती है। उसमें जरूर उनका कोई ना कोई संदेश होता है आपके लिए, और उसको आप तभी समझ पाते हो जब आपने शुक्राना किया होता है, जब आपने उनके भाव को, उनकी ब्लेसिंग को ग्रेटिट्यूड किया होता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर चैनलिंग है कि जो भी आपका धन रोका जा रहा था, जो भी आपकी सोच को रोका जा रहा था, आपकी ग्रोथ को रोका जा रहा था, कहीं ना कहीं अब माँ आपको संकेत और संदेश दे रही है कि तुमको भय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब जिन लोगों ने आपके लिए वो भाव रखे, आपको पीछे खींचा, आपकी ऊर्जाओं को भ्रमित किया, आपको स्टक करने की कोशिश की, आपकी जिंदगी में आपके सुखों को नजर, जैसे हम कहते हैं ना, ईवल आई, वो सब चीजें अगर करी गई हैं, तो अब आप इस रीडिंग से समझ जाएंगे, क्योंकि चीजें वही निकल कर आई हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अभी तक आप फेस कर रहे थे, वो दूसरों की वजह से कर रहे थे, दूसरे ही उस चीज को आपके लिए क्रिएट कर रहे थे, आपके लिए ऐसी सिचुएशंस बना रहे थे, स्थिति बना रहे थे कि आप ग्रसित रहे उसमें, आप उसमें भ्रमित रहे, आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप जो सोच रहे हैं उसको आप कर नहीं पाए, है ना, एप्लीकेबल नहीं कर पाए, बढ़ नहीं पाए आगे। तो अब वो चीजें माँ के हाथ में है, माँ की शक्ति आपके साथ में है। जिन लोगों ने आपके साथ वो सब चीजें करी हैं, माँ पीताम्बरा, माँ भुवनेश्वरी आपको वो सुख देंगी, आपको वो ऐसा भौतिक सुख देने वाली है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
जिस चीज के लिए देखिए आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस चीजों के लिए आप परेशान थे, जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थनाएं करी हैं, तो क्या वो प्रार्थनाएं सच होने वाली हैं? तो यस, डेफिनेटली आपके लिए सच होने वाली हैं। स्टार की एनर्जी दी है माँ ने आपको, स्टार की एनर्जी। जिन लोगों ने आपको अभी तक पीछे खींचा, जिन लोगों ने दुष्कर्म किया, जिन लोगों ने आपके लिए बैर भाव रखा, ऐसी ही स्ट्रांग एनर्जी है। पता नहीं बार बार क्यों माँ कहलवा रही है कि कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो हिडन भी हो सकते हैं, जो पीठ पीछे, देखिए ना, पीठ पीछे आपके वार करते हैं और आपको ऐसी ऊर्जा में डाल देते हैं कि आप परेशान होकर टर्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वॉर्ड लेकर खड़े हैं कि भाई इसका कुछ और हो तो हम उसको भी नाश करें, उसको भी इसकी लाइफ से दूर करें। पर ऐसा नहीं होता है। जो सच्चे होते हैं, जो ईश्वर के प्रेम में होते हैं, जो ईश्वर को सरेंडर करके जीते हैं, माँ को या जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े होते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। होती हैं डेविल ऊर्जाएं, ये कोई झूठ नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन ईश्वर से बड़ी नहीं होती हैं। वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से प्रोटेक्ट करते ही हैं, चाहे किसी संदेश से, चाहे किसी से मिलवाकर, चाहे आपको दिखाकर, कुछ ना कुछ वो माध्यम बनाते ही हैं कि आप तक वो चीजें चली जाएं और आप कैसे उससे बाहर आए। तो आपको चिंता नहीं करनी है। चीजें तो बहुत बिगाड़ी हैं लोगों ने, कोशिशें हैं उनकी, अभी तक शायद कुछ लोग हैं भी हैं आपकी लाइफ में, शायद आप जानते भी हो या फिर आप नहीं भी जानते हो, तो अभी आप सोचिएगा थोड़ा कि क्यों हो रहा है ना। तो लेकिन आपके साथ क्या होने वाला है, जैसे ही आप इन ऊर्जाओं को समझते हैं, माँ से संकेत मांग रहे थे, संदेश मांग रहे थे, तो माँ ने आपको दे दिया है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जो तुम्हारी प्रोग्रेस में रुकावटें थी, जो तुम्हें नहीं मिला था, अब वो लोग तुम्हें देखेंगे, तुम स्टार की तरह शाइन होने वाले हो। 8 और 8 की एनर्जी आ रही है, आप अब स्टार की तरह चमकेंगे और वो ये देखेंगे कि जिसको हमने हमेशा बुरा किया, जिसके लिए हमने हमेशा नेगेटिव सोचा, उस पर नेगेटिव क्रियाएं भी करी हो, या फिर उसके लिए ऐसी एनर्जी उसको सेंड की हो कि वो ग्रसित रहे, भाई वो उठे ही नहीं, वो देख ही नहीं पाए अपनी पॉजिटिविटी को, तो अब वो शाइन कैसे कर रहा है। लेकिन जब माँ की कृपा होती है तो वो तो होना ही है। आपकी लाइफ में अब आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा आने वाली है, ऐसा तेज बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए, आप जरूर नोटिस कीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कहीं ना कहीं ऐसा स्किल आपका बढ़ने वाला है, ऐसा तेज आपका बढ़ने वाला है, जिस चीज को आपने शायद अभी तक पहचाना नहीं था या आपके अंदर इनबिल्ट है, वो आप नहीं देख पाए थे। तो देखिए, थोड़ा अपने आप को समझिएगा, अपनी चीजों को समझिएगा। यहाँ पर बहुत प्यारी भी एनर्जी है कि माँ आपको संदेश दे रही है, खुद को पहचानो, खुद के साथ जुड़ो, खुद को समझो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति चल रही है, पिताम्बरा माँ की शक्ति चल रही है, भुवनेश्वरी माँ ने भौतिक सुखों का आपको दे दिया है कि अब वो बैलेंस आ जाएगा। जिन्होंने भी आपके धन को करने की कोशिश की है, क्रियाएं करने की कोशिश की है, ऐसी ऐसी तलवारें चलाई हैं आपकी पीठ के पीछे, अब वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि माँ की एनर्जी जुड़ गई है इस रीडिंग के माध्यम से। यहाँ से माँ, अगर आप देख पा रहे हो ना, तो माँ के ही एनर्जी है, माँ आपसे इस एनर्जी से जरूर जुड़ेंगी। और ये जो आप देख रहे हो, इसको क्लेम करते हो, अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो, तो माँ आपके साथ जरूर इस एनर्जी को करेंगी, इस एनर्जी को आपको जरूर देंगी। आप इसको क्लेम कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा कि यस माँ, आपने मुझे निकाल दिया है इन दुविधाओं से, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है। माँ बगलामुखी, माँ भुवनेश्वरी मेरे हर दुख संकट को दूर कर कर मुझे हर भौतिक सुख प्रदान कर रही हैं। तो आपको ऐसी कामना करनी है, आपको ऐसी प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है आपको माँ से, तभी माँ आपको ऐसा शाइन करेंगी, ऐसी स्टार की ऊर्जा में आप आएंगे कि दुनिया देखेगी। बैलेंस की एनर्जी दो जगह देखिए, स्टार की एनर्जी भी बैलेंस है, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, कि अब बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। जिन्होंने भी आपके बैलेंस को डिस्ट्रॉय किया है अभी तक, जिन्होंने आपके बैलेंस को बिगाड़ा है, जो आपको खुश नहीं देख सकते थे, जो आपके बैलेंसिंग लाइफ को नहीं देख सकते थे कि इसकी लाइफ इतनी बैलेंस क्यों है, ये अपने जीवन में इतना खुश क्यों है ना, होता है ना ऐसे। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, माँ बगलामुखी से, माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करनी है, उनका शुक्राना भी करना है कि आपने हमें इस रीडिंग माध्यम से ब्लेसिंग दी है। और माँ के संकेत और संदेश को समझकर उनका कोई मंत्र जाप कीजिए, उनकी ऊर्जा से जुड़िए और अपने जीवन से इन सब दुष्टों से बाहर आ जाइए। और
आना बहुत जरूरी है। देखिए, आना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो हमें ही पड़ता है। माँ तो हमें संदेश दे देंगी, ज्ञान दे देंगी, संकेत दे देंगी, लेकिन आना तो खुद को है ना। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी चीजें ज्यादा बिगड़ी हुई हैं तो आप गाइडेंस जरूर लीजिए, कहीं ना कहीं से भी लीजिए। और कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें आप यूज कर सकते हैं जिनसे आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे। ऑरा प्रोटेक्ट रखिए अपना, क्योंकि आपके ऑरा को भी परेशान करेंगे। देखिए ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो आपके ऑरा को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पॉजिटिविटी को हार्म करने की पूरी कोशिश की जाती है कि मतलब आप पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव नहीं होंगे तो अच्छा सोचेंगे कैसे, कैसे उनकी क्रियाओं को नहीं समझेंगे आप। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो उलझे ही रहेंगे ना। अगर आपकी ऊर्जाएं अच्छी नहीं होंगी, परेशानी वाली होंगी, तो आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको यही संकेत और संदेश है रीडिंग के माध्यम से। इसको अपने लिए क्लेम कीजिए, शुक्राना जरूर करना है, ग्रेटिट्यूड जरूर करना है, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग और हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए जुड़ सकते हैं। जय माँ भुवनेश्वरी, माँ आप पर खूब कृपा बरसाए।